अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। क्रिकेट की दुनिया की हलचल। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। अब क्रिकेट के डायनामिक्स, क्रिकेट के स्टैट्स, क्रिकेट की हिस्ट्री और क्रिकेट मैचेस के रिजल्ट्स तब्दील होना शुरू हो गए। अब वो दौर नहीं रहा है कि जिनकी अजारादारी है वो अजारादारी के साथ हमेशा जीतते और हमेशा आगे बढ़ते और टॉप पोजीशंस पर रहेंगे। अब अफगानिस्तान का बॉलर राशिद जब पहली पोजीशन पर रह सकता है तो उसके बाद उन्होंने सोचा मैच क्यों नहीं जीत सकते। फिर इसी तरह हमने रीसेंट वर्ल्ड कप्स में अफगानिस्तान की पोजीशन बेहतर से बेहतर होते देखी। वनडे खेलना सीखे तो वनडे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि अगले राउंड में ट्रैवल करने वाली टीम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं बनी, अफगानिस्तान बन गई। ये भी बड़ा कमाल। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए वफ्द इंतजामात का जायज़ा लेने पहुंच रहा है। ये एक बड़ी खबर हमारे लिए इसलिए है कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी पर काफ़ी अभाम मौजूद था, तो अब वो मामला भी अपनी बेहतरी की जानिब है और अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है। ये एक अच्छी चीज़ है। फिर चैम्पियंस वनडे कप फैसलाबाद में जारी है। कई चीज़ों पर तनकीद भी हो रही है, कई चीज़ें पॉजिटिव हैं। कम अज़ कम डोमेस्टिक का एक ऐसा टूर्नामेंट हुआ जहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स मैदान में उतरे और ग्राउंड में लोग आए। लेकिन अगर ग्राउंड की हालत जार की बात करूं तो ग्राउंड की ग्रास, ग्राउंड स्टाफ ने मेहनत की है, लेकिन जो साइड पर जहां पर शायकीन, एक्सपेक्टेटर्स, क्राउड ने बैठना होता है उसकी हालत जार को इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ सीढ़ियों पर क्राउड को बिठाया जा रहा है, जबकि मुझे लगता था कि अब कुर्सियाँ लगा देते, इसको बस फाल करें। लेकिन चले, बाकी ग्राउंड्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कराची, लाहौर हैं, तो इसके बाद पिंडी ने भी होना है। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए आ रही है और मुतवक्के है कि 2 दिन के अंदर अंदर ऐलान भी हो जाएगा शेड्यूल का कि कहाँ कब कितने मैचेस होने, चूँकि शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ था मेंटेनेंस की वजह से या अपग्रेडेशन ऑफ क्रिकेट ग्राउंड्स की वजह से। मैम लीना मोइन हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे लिए उस्तादों की तरह हैं। मैम लीना, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। बड़े दिन बाद आज आपने हमें दर्शन भी करवाए मैम, और बड़े दिन बाद आज आप हमारे हाथ आई, बहुत बिजी हैं। डॉक्टर हफीज़ अवान हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ मुदस्सिर चौधरी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। मैम लीना, पहले तो ज़रा वनडे कप से शुरू करते हैं। मैं ट्वीट्स भी देख रहा हूँ, पॉडकास्ट भी आपके देख रहा हूँ, बड़े सख्त। तो कैसे देख रही हैं इस टूर्नामेंट को? वैसे एक पॉजिटिविटी तो है मैम कि बड़े स्टार्स उतरे ग्राउंड में, तो चले क्राउड पुलिंग हुई है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े सालों बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के सारे स्टार्स खेल रहे हैं और क्राउड भी आ रहा है। इसीलिए क्राउड भी आ रहा है कि लोग अपने स्टार्स को देखना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। और देखिए, मैं बार-बार कहती हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा कुछ है नहीं खुशी के लिए लोगों की। मतलब क्रिकेट एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को खुशी मिलती है कोई, और वो भी उन अफ़सोस की बात है कि वो भी लोगों से छीन लिया जा रहा है कि जब टीम की परफॉर्मेंस इतनी लो जाती है, इंटरनेशनली आप बांग्लादेश से हार जाते हैं, आपकी रैंकिंग नीचे जाती है, वर्ल्ड कप में आप USA से हार जाते हैं, तो वो जो खुशी सालों से हमारी टीम हमें देती थी, एक क्रिकेट ही रह गई थी। हॉकी भी छीन ली गई, स्क्वॉश भी छीन लिया गया, फाइनली उन्होंने कहा चलो ये भी छीन लो लोगों से। तो अब मतलब ये है कि इतनी मिसमैनेजमेंट हुई पिछले कुछ सालों में क्रिकेट के साथ कि हमारी कॉन्सिक्वेंटली हमारी जो रैंकिंग वगैरह और परफॉर्मेंस हर चीज नीचे जाती रही। सो अब ये जो आप जो चाहे डोमेस्टिक हो कुछ हो तो चाहे वो कुछ देख तो रहे हैं लोग, लेकिन देखिए, 2 बातें जो आपने कही वो बेशक अच्छी हैं कि लोग सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल खेल रहे हैं, क्राउड भी आ रहा है, लेकिन जो कुछ बातें हैं जो क्रिकेट के लोग समझ सकते हैं कि एक ही सेंटर पे सब कुछ खिलाया जा रहा है, कोई डिफरेंट कंडीशंस नहीं ऑफर की जा रही, डिफरेंट पिचें नहीं मिल रही प्लेयरों को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जब इंटरनेशनली यही प्लेयर्स आगे जाएंगे तो इनके साथ यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस में खेलना पड़ता है। कहीं स्लो पिच होती है, कहीं स्पिन करी होती है, कहीं पेसी पिच होती है, कहीं बैटर फ्रेंडली होती है। वो सब चीजें जब तक नहीं मिलेंगी तो इसका कितना ही फायदा होगा। एक और हाँ फायदा थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा यंग टैलेंट नजर आ रहा है। कोई लोग हैदर अली जैसे वो फॉर्म में आ रहे हैं, या मेहरान मुल्ताज की उस दिन परफॉर्मेंस थी, इस तरह है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि बाकी सारी बातों से मेरे को कोई खास खुशी नहीं है, लेकिन एक खुशी है कि मैं रिजवान को फ्यूचर कैप्टन देख रही हूँ और उनकी टीम ऊपर है। चलें, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बात मैम लीना ने कह दी, मतलब 6 मैच हुए, 6 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम मैच जीत गई है 6 मैचेस में।
ये थोड़ा सबके लिए अब तशवीश का बायस भी बन रहा है और समझ से बाहर है कि पहली बैटिंग करो मैच जीत जाओ। क्यों हम चेज़ नहीं कर पा रहे? क्यों हमारे लड़कों में एकदम हौसला हार जाते हैं? पिच वही है, सारा कुछ वही है, माहौल भी वही है, कोई पिच भी तब्दील नहीं हो रही, लेकिन 6 मैच और 6 पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीत गई। मेरे ख्याल सऊद शकील को शायद समझ नहीं आई और उसकी मैनेजमेंट को ये बात समझ नहीं आई कि टॉस जीतकर बैटिंग पहले ही करनी चाहिए। उन्होंने कल आखिरी छठे मैच में ये गलती कर दी और शायद उनका ख्याल था कि अब कुछ वो मौजज़ाती तौर पर कुछ ऐसा हो जाए कि 5 मैचों में चूंकि पहले टीम जीती है तो हो सकता है छठे मैच में कोई टूना या कोई तावीज़ हो उनका कि हम जीत जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं था, जो कि इसमें तो कोई शक नहीं कि इकबाल स्टेडियम की पिच हमेशा से बैटिंग फ्रेंडली रही है और रहती है। और चेज हमारा प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने देखा है कि हमेशा से पाकिस्तान का चेज एक प्रॉब्लम रहा है। बेशक वो 200 चेज करना हो तो भी हम मुश्किलों से गले में फंदा डालकर ही करते हैं। तो प्लेयर तो वही है, तो साइकी वही है। हम चेज करने के लिए उस तरह से, अभी ये थोड़ा सा टरियोर दरमियान में आया था जब बाबर और रिजवान ने मिलकर चेज करने की एक वो तरह डाली थी, लेकिन वो भी इतनी लंबी नहीं गई। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की साइकी में वो चीज अभी तक बैठी हुई है। और अगर आप देखें तो पहले दोनों मैचों में 300 प्लस स्कोर हो गया, तो वनडे में बहरहाल 300 प्लस को चेज करने के लिए दो ही फार्मूला इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि आप ऑल आउट चले जाएं या मैच जीत जाए, जिसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। या तो आप ऊपर से 15 ओवरों में 10 ओवरों में ऊपर का 100 स्कोर उतार दें, फिर उसके बाद रिलेटिवली इजी हो जाती है आपके लिए। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक इस तरह जो आप कह रहे हैं ना, वो तो दोनों में पूरी हो गई, ऑल आउट तो चले गए पर जीते नहीं। यानी वही मैं कह रहा हूँ कि देखें अगर कि इतना बड़ा मार्जिन है, इसीलिए कि जब दूसरी टीम थोड़ी सी कोशिश करती है और वो 2 विकेट्स या 3 विकेट्स गिरती हैं तो उसके बाद वो धड़ाम से गिर जाती है और फिर वो बजाय 300 करने के या रिस्पेक्टेबल टोटल करने के वो बिल्कुल 150 पे फारिग हो जाती है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि अब तक का जो सबसे कम मार्जिन है 6 के 6 मैचों में वो 50 रन का है। इससे कम मार्जिन पे अभी तक कोई टीम नहीं हारी। और ये दूसरा मैच है 6 में से दूसरा मैच जिस पर सेकंड बैटिंग ने कम से कम 40 प्लस ओवर्स खेले, 43.5 ओवर्स खेले। इससे पहले एक मैच और था इसमें 47 पॉइंट समथिंग खेले गए थे। अदरवाइज 40 ओवर से पहले पहले टीमें ऑल आउट हो रही हैं। यार उसके पीछे वही वो प्रेशर है जो मुसलसल उनको खाए रखता है कि हमारा जो रन रेट है वो ऊपर चढ़ रहा है और हमने चेज करना है। तो उसी चक्कर में कि चेज तो होता नहीं, लेकिन वो अपनी विकेट भी गंवा बैठते हैं और जल्दी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर टीमों को, सेकंड टीम को ये चाहिए कि अगर चेज नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट 50 ओवर की बैटिंग तक तो जाएं। कम से कम उनका अपना टेम्परामेंट तो बेहतर हो, कम से कम उनको ये तो चांस मिले कि हाँ हमने बैटिंग पूरी करनी है। और चेज के लिए बेस्ट है कि पहले 50 ओवर का टारगेट करें, रन फिर चेज होंगे। अगर 40 ओवर में तो 50 ओवर वाले रन आप चेज करने से रहे। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, मेरा ख्याल सऊद शकील ने भी उसको मिसरीड किया या उसकी मैनेजमेंट ने उस पर प्रेशर डाला। मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरह से डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल कैप्टनसी का तजर्बा सऊद शकील को ही है, क्योंकि वो काफी अरसे से ए टीम के कप्तान हैं, उसके अलावा शाहीन के भी कप्तान रहते हैं। और फिर कराची में भी सरफराज ने बड़ी स्पेस दी थी उसको कैप्टनसी के लिए। सरफराज खुद कई मैचेस में पीछे होता था, उसको कैप्टनसी करवाता, तो मैं एग्री करता हूँ। मुदस्सिर 6 मैच 6 रिजल्ट्स, पहले बैटिंग करने वाली टीम, और 2 सिर्फ मैच ऐसे हैं जिसमें 40 प्लस ओवर खेले गए या 40 ओवर खेले गए। बाकी सब मैचेस में कुछ 31 ओवर, कुछ 32 ओवर, कुछ 39 ओवर, इससे ऊपर नहीं गई चेस करने वाली टीमें। थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स अच्छे, ठीक है सारी चीज़, लेकिन इन चीज़ों पर फिर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया असलान, दोनों सीनियर्स ने बड़ी गुफ्तगू, अहम गुफ्तगू की। आपने चैम्पियंस कप के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है आपने प्लेयर्स को इत्मीनान देना है। अब ये जो कप हो रहा है, आपने जब शुरू किया तो आपने कहा हम इसमें से अपनी टीम निकालेंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए और हम अपना बेंच जो स्ट्रेंथ है वो बनाएंगे। एक तो ये प्रेशर इन सब प्लेयर्स पे मौजूद है और ख़ासकर जो जूनियर प्लेयर इनके साथ खेल रहे हैं, जो सीनियर 5, 6, 7 हैं, उनको अभी भी यकीन दहानी करा दी गई है कि आप जो मर्ज़ी करें, आप सिर्फ खेलें, इसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा। प्रेशर आ रहा है दूसरी, यकीन दहानी, हाँ हो गई यकीन दहानी। मैं आप खबर समझ लें या मेरा तजिया समझ लें, वो कहीं नहीं जा रहे। दूसरी बात है जिस अंदाज में टीमें खेली हैं या खिलाई जा रही हैं, उसमें से आप मुझे बता दें, आप तीनों बैठे हैं, कि कोई एक नाम बता दें जिसके लिए आप प्रपोज करेंगे कि इसको आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में आना चाहिए। आपको कोई लगा है किसी में एक ऐसा इत्मीनान लगा है, एक आध इनिंग देख के किसी को या एक शॉट देख के किसी ने कवर ड्राइव अच्छा लगा दिया, छक्का लगा दिया कवर पे, तो आप उसके लिए कहना शुरू कर दें कि जी ये मुस्तकबिल का बाबर आजम है या मुस्तकबिल का इंज़मामुल हक बनेगा, तो मेरा ख्याल है ये भी उन बच्चों के साथ ज़्यादती है। बात वही आ जाती है कि हम ज़्यादा बात करते हैं प्लेयर्स पे। देखें, प्लेयर जिसने क्रिकेट को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है, उसने क्रिकेट ही खेलनी है।
वो अपने घर बार के रोज़गार के लिए कह लें, अपने शौक़ के लिए कह लें, वो खेलेगा। बात हम मैनेजमेंट की तरफ बहुत कम करते हैं और हमारे जितने भी सारे हैं तजिया निगार चंद एक को छोड़ के वो मैनेजमेंट पे बात नहीं करते कि ये मैचेस कहाँ हो रहे हैं, किन हालात में हो रहे हैं और हम अपने प्लेयर्स को इत्मीनान क्या दे रहे हैं। अब देखें वो जो मैनेजमेंट है, कल ये डॉक्टर साहब बात 2 बार उन्होंने रिपीट कर दी कि सोच स्किल से मिस रीड हो गया। क्या किसी मैनेजमेंट के बंदे ने या उसके कोचेस ने किसी ने कहा, जो 50 लाख वाला मेंटोर, हाँ मेंटोर है, उसने कहा किसी ने कि यार तुम टॉस जीत गए तो तुम ऐसा करो, तुम ना बाद में बैटिंग करना, कोई बात नहीं हम हार भी गए तो खैर है, टूर्नामेंट हार गए या हमारे लीक होगा, कोई एक मुझे बता दीजिएगा अगर कोई मिसाल हुई किसी मेंटोर का आया हो कि हम सेकंड बैटिंग करेंगे, मैं अपने प्लेयर्स अपनी टीम को ऐसा इत्मीनान दूंगा कि ये रन चीज की तरफ जाएंगे। 50 लाख वाले मेंटोर बार-बार बोलें, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, सब अपनी अपनी वो दिहाड़ी और उसमें लगे हुए हैं। दूसरी एक बात मुझे समझ नहीं आई कि आगे आप शेड्यूल आपके पास होगा, आप समझते होंगे पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट कब खेलनी है मुस्तकबिल में, ये मेरा आपसे सवाल भी है, मैं शायद थोड़ा सा लाइलम हूँ इस हवाले से। और टेस्ट का मुझे याद है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान ने टेस्ट खेलनी है और आप प्लेयर्स कहाँ से तलाश कर रहे हैं चैम्पियंस कप में, आप दाद किन को दे रहे हैं जो छक्के लगा रहे हैं और चौके लगा रहे हैं, उन प्लेयर्स आपने खेलनी है टेस्ट क्रिकेट। और आप इवन के बाबर आजम की बैटिंग की टेक्निक पे बातें हो रही हैं कि वो ये 2-4 शॉट ऐसे खेल रहे हैं, उसकी टेक्निक में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है, उसको बेहतर करना चाहिए। तो वो नए प्लेयर जिनको आप ढूंढ रहे हैं कि आपने अगली टेस्ट सीरीज़ खिलानी है, वो आप इस चैम्पियंस कप में से करके पूरी टीम की स्ट्रेंथ बनाएंगे, कहाँ से आप लेंगे? ये बातें हैं सारी मैनेजमेंट की कि किस मौके पे क्या करना चाहिए था, क्या इस चैम्पियंस कप के लिए जो कि हमें ज़रूरी था, शायद चैम्पियन ट्रॉफी आगे हमारी 2 या 3 टेस्ट सीरीज़ के बाद है, क्या हमें 3 रोज़ा या 4 रोज़ा मैचेस की तरफ नहीं जाना चाहिए था? ये जो प्लेयर्स जिनको आज हम खराज तहसीन और अकीदत तो नहीं कहेंगे, चले अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि ये ग्राउंड में मौजूद हैं, शायद इनको इसलिए मौजूद हैं कि इनको NOC रोक लिए गए, वरना ये भी लीग्स में होते। ये इनको 3 रोज़ा क्रिकेट या 4 रोज़ा क्रिकेट में नहीं होना चाहिए था, वहाँ खेलते नहीं होना चाहिए था। इन बॉलर्स को जिनको हम आज कह रहे हैं जी बड़ी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं और क्या इनकी स्पिन हो रही है, और कल को ये जब इनने 5-5 6-6 ओवर इकट्ठे फेंकने हैं मुझे बताइएगा, और फिर मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या चैम्पियंस कप में अभी भी एक ऐसा बॉलर है जिसने मुसलसल, खासकर मैं फास्ट बॉलर की बात करूँगा, इवन स्पिनर की भी मैं करता हूँ, जिसने 5 ओवर मुसलसल अभी तक कराए हैं कि उसने पूरे एक उसमें स्पेल में गया हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको 3 ओवर 4 ओवर 3 ओवर आपका है ही नहीं ना, आपका स्टेमिना नहीं, आप क्योंकि छोटी 3 से 4 ओवर का स्पेल उसके खिला रहे हैं, और आपका जो ही ये ख़त्म होगा, ये जो मेंटोरशिप और दमाद ससुर वाला सारी गेम ख़त्म होगी, तो आपके आगे आना है इंग्लैंड की टीम ने जो कि फुल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे अच्छा एक ब्रेक मुदस्सिर, ये मैम लीना का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, आप वाली बात ही उनसे करूँगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मैम लीना, इससे पहले कुछ सवाल करूं आपका, तो आजकल आप इस पे बड़ी वोकल भी ये बात कर रही हैं, ये दामाद ससुर की टीम, रिश्तेदारों की टीम, तो ज़रा इस पर कर लेते हैं बात। एक अजीब सी बात देखिए ना, कैप्टन है और ससुर भी हैं, दोनों एक ही टीम का हिस्सा भी हैं, फिर खबरें ये हैं कि शायद एक कोई मेंटोर साहब चले जाएं जिम्बाब्वे, खबरें हैं, और शायद हो गया हो ये मामला, वो टीम छोड़कर चले गए, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये खबर मेरे पास रात में आ गई। 50 लाख हम दे रहे हैं, सही कह रहा है मुदस्सिर कि वहाँ किसी ने टॉस पर इस पर 50 लाख लेने वाले मेंटोर ने को बात की है कि भाई ये ना करो, वो किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, क्या मेंटोरशिप है? देखिए, जो पढ़ी लिखी सोसाइटीज होती है ना सलान, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत बड़ी चीज समझा जाता है। आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं देखेंगे कि दामाद कप्तान हो और मेंटोर जो हो ससुर हो, या ये नहीं देखेंगे कि मैं पीसीबी के लिए काम कर रही हूँ, साथ मैं जाके कमेंट्री बॉक्स में भी बैठ जाऊं। अब ये मैं रमीज राजा को इसका क्रेडिट दूंगी क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान थे, तो उन्होंने फौरन अपने सारे कमेंट्री, मैं कमेंट्री कर रही थी बाय द वे उस वक्त, लेकिन मैं पीसीबी के लिए काम नहीं कर रही थी, और मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो पीसीबी के लिए भी काम कर रहे थे। उन्होंने उनको कहा कि जी आप या तो पीसीबी के लिए काम करें या कमेंट्री करें, अगर आपको कमेंट्री करनी है आप पीसीबी से रिजाइन करें। तो उस वक्त मैं बहुत क्रेडिट दूंगी अरूज को, उसने रिजाइन भी किया उस पोस्ट से और उसने चूज किया कि वो कमेंट्री करेगी, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की है, उसको बात समझ आ गई कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सही बात नहीं है, तो उसने ये किया। लेकिन हमारे बहुत से मर्द हजरात हैं, मैं कहती हूँ मर्दों को ये बातें नहीं समझ आती, वो कहते हैं जिधर से भी पैसे बटोर लें, मतलब
बस पैसे इकट्ठे कर लें। औरतों को तो फिर भी ये बात समझ आती है। तो ये बात जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की है, वो सब जब तक नहीं समझ आएगी बहुत सी चीजें नहीं होगी। अब वहाब रियाज जो है वो उसको चार पहले, अब तो खत्म हो गई बात, चार चार पोस्टें दी हुई हैं। उससे पहले एक जमाना था मिसबा को तीन तीन चार करती थी। हालांकि मैं मिसबा की बड़ी फैन हूँ और मैं ये कहती हूँ और मुझे समझ आ गई ओवर द इयर्स कि वो एक पाकिस्तान में एक समझदार क्रिकेट का वो ब्रेन है। ठीक उसको है। हमें सही तरह यूज करना चाहिए, लेकिन एक पोजीशन पे। अब देखें यहाँ तो यही है कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके खुद ही 10 पोजीशंस हैं। सो जब तक हमारी सोसाइटी को ये समझ नहीं आएगी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इससे क्या क्या बुराइयां होती हैं, क्या क्या आगे इससे मुश्किलात होती हैं, तो हमारी सोसाइटी उस तरह क्रिकेट वाइज सही भी नहीं होगी और मुआशरा भी एक आदमी एक पोस्ट संभाल सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट होती है ये पोस्टें कि आप दो दो चीजें नहीं कर सकते। कोई भी ह्यूमनली आज आप मुझे दे दें, आपको दे दें कि यार आप 4 महकमे गवर्नमेंट के संभाल लें और 7 पीसीबी चेयरमैन बन जाएं, तो नहीं हो सकता ना यार, ये सही ऐसे बात नहीं है। हो सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो हमें जब तक ये बात नहीं समझ आएगी कि एक बंदा, आपने अपनी मर्जी का बंदा ले आए चले या, लेकिन वो एक ही काम करे, उसको 10 काम ना करा दें, उसको मतलब उस बेचारे की भी बुरी हालत हो जाएगी। मैं थोड़ा सा, मुझे सिंपैथी भी है मोहसिन नकवी के साथ कि यार वो कितने काम करें, मतलब ह्यूमनली कैसे करें। सो मेरा ये, अब तो मैंने बड़ा क्लियरली पॉइंट दिया है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझने, और अगर आपको सकलैन को खुश करना ही था तो आपको किसी और के साथ लगा देते, किसी और टीम के साथ, और शादाब के साथ कोई और बंदा लगाते। अब मतलब ये तो थोड़ा अब यही भोंडा करने सा ज्यादा- फैसला हो गया, अजीब सा, थोड़ा भोंडा। क्या? अच्छा, दोनों के लिए अच्छा नहीं है ये, दोनों के लिए अच्छा नहीं नहीं है। नहीं, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, टीम के लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझनी चाहिए। एजुकेटेड लोग बैठे हैं यहाँ पर, मोहसिन नकवी खुद फॉरेन एजुकेटेड हैं, उनको समझ नहीं आई क्या यह बात। मुझे समझ नहीं आती कि उनके किस तरह के एडवाइजर उन्होंने रखे हैं कि उन्होंने कहा नहीं उनको कि यार ये सर ये देख लें जरा प्लीज। तो मतलब तो और आपने फिर दूसरी बात भी मैं कर दूं कि इंग्लैंड के साथ इनकी बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि अभी जिसने भी ये बात की कि टेस्ट सीजन चल रहा है, तो आपको डोमेस्टिक सीजन कायदे आजम ट्रॉफी से स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, अगर इंग्लैंड के आते आते पूरी कंप्लीट ना होती तो 4-4 मैच तो हो जाते ना, वो तो मतलब कुछ तो अंडर द बेल्ट हो जाता। लेकिन चले, मैं तो ये भी शुक्र करती हूँ कि T20 से नहीं कर दिया और वनडे से किया है। वनडे से ये थोड़ा सा फायदा है T20 से ना करने का और वनडे से, कि वनडे इज क्लोजर टू टेस्ट क्रिकेट। 50 ओवर की क्रिकेट है। अब जिस तरह का बेसबॉल क्रिकेट चल रही है दुनिया में, तो 50 ओवर की क्रिकेट से आप टेस्ट में भी फायदा हासिल कर सकते हैं। मैं आपकी बात से अग्री कि चले 100 ओवर तो खेलने को मिलते हैं ना, सेशंस तो होते हैं ना। चले ये भी T20 हो जाता तो हम क्या कर लेते, हम तब भी कुछ नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ बाहर कह ही सकते थे। डॉक्टर साहब, मेंटोरशिप जो मैम लीना भी और मुदस्सिर ने बड़ी आम बात की है, टॉस हो रहा है, आप दूसरी बैटिंग कर रहे हैं, तो मेंटोर क्या कर रहे हैं, मतलब रोल उनका कहाँ है, किस चीज़ में है? फिर वो पीसीबी को कौन से ऐसे हीरे तराश कर देंगे 50 लाख रुपया लेने के एवज, क्या हम कहेंगे यार कमाल हो गया भाई, ये थे लड़के जो आज तक हमसे छुपे हुए थे, इनको ढूंढ के पाताल से लेकर आए। अरसान भी, आपको पता है कि हमने जब से प्रोग्राम शुरू किया तकरीबन मोर देन ईयर हो गया, तो सबसे पहले इस बात का मैं प्रचारक था, हूं और रहूंगा कि मेंटरशिप कितनी जरूरी होती है किसी भी आम इंसान की जिंदगी के लिए भी। सिर्फ क्रिकेट तो एक पहलू है ना, उसके अलावा भी आपको बचपन से लेके किस तरह मेंटोरशिप की जरूरत होती है। वो टीचर की शक्ल में हो, आपके फादर की शक्ल में हो, या आपकी सोसाइटी में कोई भी बड़ा हो जो आपको गाइड कर सके। आपको गाइड से ज्यादा बेहतर लफ्ज अगर इस्तेमाल करें, वो अलाइन है, कि वो अलाइन रख सके आपको कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आपकी वो जिंदगी के बहुत सारे मराहल होते हैं। लेकिन अब पर्टिकुलरली अगर हम क्रिकेट की बात करें, तो मेंटोरशिप यहाँ इस लेवल पर चाहिए ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको कोचिंग का भी वो भी एडजस्टमेंट वाले कोचेस जो की जरूरत होती है, जो टेक्निकली आपको चेंज करते हैं। वो टेक्निकली यहाँ नहीं चेंज कर सकते आप उसको, या आप सिर्फ उनकी परख कर सकते हैं और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के साथ आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी मेंटोरशिप चाहिए आपको अंडर 13, 14, 15, 17, 19 तक, कि जहां से प्लेयर पक्का होके अपने कैरेक्टर को बिल्ड करके इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है। फिर वो नेशनल खेल रहा है, इंटरनेशनल खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, उसका एक मजबूत बैकग्राउंड है मेंटरशिप में। अगर इन सब को अपने 50 लाख छोड़े करोड़ रुपया भी देना दे, जरूर दे, लेकिन इनको वो जगह दे जहां इनकी जरूरत है। यहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी मेंटोर की, और इतनी हैवी ड्यूटी अगर पैसे देने हैं तो ये बिल्कुल यूजलेस है और गैर जरूरी है।
और सबसे बड़ी बात वही है कि करना क्या है वैसे मेंटरशिप सर जिन मेंटोर्स को आप एक करोड़ करोड़ की बात कर रहे हैं ना, उनको काफ़ी बार ट्राई भी कर लिया है, मुझे लगता है उनकी कहीं ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं, सर उनकी कहीं ज़रूरत नहीं है। और जिनकी ज़रूरत है ज्यादा वो इस सारे सीन से बाहर बैठे हैं। इससे ज्यादा जरूरी चीज एक और ये है कि ये मेंटरशिप जो लोग कर रहे हैं, क्या उनके अपने क्रीडेंशियल्स क्या है स्वाय क्रिकेट खेलने के, क्योंकि ये दो डिफरेंट प्रोफेशन है। जिस तरह कोचिंग एक डिफरेंट प्रोफेशन है, अंपायरिंग डिफरेंट प्रोफेशन है, क्रिकेट खेलना डिफरेंट है, बॉलिंग अलग है, बैटिंग अलग है, ये अलग है। इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली है? जो एक माशरती सेटअप होता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जहाँ भी एक पूरी एक सिखाई जाती है आपको, जो लीडरशिप सिखाई जाती है, स्किल्स सिखाई जाती हैं, तो क्या इन 5 के 5 मेंटर्स में से किसी ने वो ट्रेनिंग हासिल की है किसी भी यूनिवर्सिटी से, बेशक वो लोकल यूनिवर्सिटी हो या बाहर की हो, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिन्होंने जहाँ से ये ट्रेनिंग लेके आए हो? महज क्रिकेट हाँ खेल नहीं, लेने से आप ये बात मेंटर सही नहीं है बन कि हमारे यहाँ कम है, लेकिन ठीक है, सकलैन मुश्ताक के कोर्सेज हैं, चीज़ें हैं सीखे हुए हैं। मैं सकलैन को समझता हूँ अगर आपने मेंटोर बनाया है तो एक जिम्मेदारी दें, भाई हमें ऑफ स्पिनर 3 निकाल के दो, खाली अपनी टीम से नहीं, बाकियों से भी देखो 3 ऑफ स्पिनर निकाल के दो। मुदस्सिर साहब क्या कहते हैं, फ़ायदा क्या है अगर हमें एक ऑफ स्पिनर नहीं मिल पाए? देखें, समझने की ज़रूरत यही है, डॉक्टर साहब बात कर दी, मैं मलीना में बड़ी साउंड एंड क्लियर बात कर रही थी कि मेंटोर और कोच में ज़रा फ़र्क करने की ज़रूरत है। हम समझ रहे हैं कि मेंटोर और कोचिंग स्टाफ जो है ना वो एक ही जगह पे जमा हो गया या सारे हमें एक ही जगह। समझाया ये जा रहा है, हाँ, समझाया ये वही हमें, चले हमसे मुराद में ये कहता हूँ कि हम आम पब्लिक को ये कहा जा रहा है कि ये कोचिंग का भी यही कार्य कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ भी यही है और मेंटोर भी यही है। बिल्कुल ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसने हमारा जिस अंदाज में बेड़ा गर्क किया है। मेरा सवाल जो था वो वहीं पर रह गया। किस मेंटोर ने अपने कप्तान को कहा कि भाई तुम जाओ, हमने चूँकि टीम तैयार करनी है, तुम अगर टॉस जीत भी गए तो सेकंड बैटिंग करना, क्योंकि चेज़ नहीं हमसे हो रहा, हम वो ट्राई करेंगे ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट जो है ना आप बिल्ड होगा कि आप 300 रन चेज़ करने वाले बनोगे। हर कोई ये चाह रहा है। मैं तो कल एक बयान पढ़ रहा था मेंटोर साहब का, वो गलत है या सही है, आप तीनों ज़रा कर दीजिएगा, कि सकलैन मुश्ताक साहब का कहना है कि कप्तानी के लिए बेहतरीन चॉइस वो जाली है। वो मैंने सकलैन मुश्ताक साहब से पूछा है, वो जाली है, मैंने सकलैन मुश्ताक साहब से पूछा है खुद। अब मैं चले ये जाली इट्स गुड थिंग और ये सोशल मीडिया ने फैलाया है बड़ा। अब आपका सोशल मीडिया और सारी नहीं इन्फ्लुएंस तो है। देखिए मैं ये नहीं कहता ठीक है वो जाली उन्होंने मान लिया, लेकिन जिस अंदाज में चीज़ें आगे लेके बढ़ रही हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश ये जो हमारा एक ही हमारा स्टार है, पाकिस्तान में देखा जाए तो बैटिंग स्टार एक ही है, काश बाबर आजम की किसी साहब क्रिकेटर के घर शादी हो जाए और ये रोला ही ख़त्म हो जाए। जब तक बाबर आजम खेलेगा वो कप्तान ही रहेगा। ये तो इस वक्त तो हमारे सूरत हाल है पूरी क्रिकेट की कि आपकी इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कमेंट्री बॉक्स से उठता है तो ग्राउंड में होता है, ग्राउंड से उठता है वो किसी टीम के कोचिंग स्टाफ में होता है, कोचिंग स्टाफ से उठता है तो मैनेजर होता है। अब वो जो बच्चे जो खेल रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, हम तो क्लब लेवल की बात करते हैं ना, क्लब लेवल पे इतनी पिक एंड चूज़ है कि आपको वो बच्चे को समझ नहीं आती कि मैं नेट कर करके मुझे महीनों हो गए तो मुझे क्लब का मैच नहीं मिला। तो आप जब ऊपर के लेवल पे हैं तो आप सोचिए कि किस अंदाज में मैच दिए जाते हैं और कब कब किस मौके पे रोहित नज़ीर को वापस भेज दिया गया सर, किस मौके पे। रसलान साहब आप ज़रा बॉलिंग चेक कीजिए कि किस मौके पे कौन कौन सा स्टार जो है ना बॉलिंग करने आ रहा है, क्या किस अंदाज में वो कर रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि आपने तैयार करने थे प्लेयर्स और चीज़ें करनी है। अब ये जो प्लेयर हमारे तैयार होने हैं, मुझे बताएं, इन्हीं बॉलर्स के सामने खेल के तैयार होने हैं ना। ये जो 130 वाले हैं, 132 वाले हैं, 135 करके और आंखें दिखा रहे होते हैं। अच्छा। और मैं जिस अंदाज में ये आंखें दिखा रहे हैं मैं हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ यार जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उस वक्त ये तो उनको आउट करने के बाद भी उनको खुद छोड़ के आते हैं जफा लगा के कि भाई गलती से हमने आपको आउट किया। जानदार बच्चा है यार, मतलब उसको समझा भी दिया गया, उसको कहा भी गया, बहुत दोस्तों ने कहा, जेस्चर दिया जाता है। देखें एग्रेशन ये नहीं है क्रिकेट, आप किसी भी गेम में जब तक आप एक्साइटेड नहीं होंगे, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, आप नहीं करेंगे। मेंटोरशिप ये है कि भाई जब आप ग्राउंड में हो तो फिर आपका कोई दोस्त नहीं है, फिर आपकी सिर्फ गेम दोस्त है, खेल दोस्त है, जिसको आपने खेल के जीत के आगे करना है इस कौम को, इस गेम को। मैं एग्री। मैम लीना, आपका बहुत शुक्रिया, वक्त लिया आपसे, आपने जाना था, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज साहब और मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जो बात मुदस्सिर कर रहे हैं। मैं बार बार ये पॉइंट ही बहुत अच्छा है कि भाई जब 6 बार टीमें पहले बैटिंग करके जीत गई तो टॉस जीती हुई टीम को क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि वो दूसरी बार बैटिंग करे, फिर वहाँ मेंटरशिप का रोल कहाँ चला गया।
फिर हम इतने भारी भरकम पैसे दे रहे हैं, लड़के बहुत अच्छा बात कही मुदस्सिर ने कि 130 132 के बॉलरों को खेलेंगे और आगे जाएंगे तो स्विंग बॉलर्स और 140 150 के इंटरनेशनल बॉलर्स आएंगे, वहाँ पर परेशानी होगी, स्पिनर्स भी बड़े हाई क्लास होंगे। वापस आता हूँ, ज़रा इस पर बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुदस्सिर ने, मैम लीना भी इसी पर बात कर रही थी। दो चीज़ें कि जिन बॉलर्स को हम खेल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग और बैटिंग टेस्ट ये भी हो जाएगा, और क्वालिटी ऑफ बैटिंग और बॉलिंग टेस्ट ये भी हो जाएगा। फिर हमारा फील्डिंग का भी ये पूरा इम्तिहान होगा, और 4 दिन की स्ट्रेटजी जो कैप्टन समझ सकता है 50 ओवर में, जिन सेशंस में वो कैप्टन समझ रहे हैं वो नज़र आ रहा है। हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में। पर उस तरह तो नहीं है जिस तरह हम सोच रहे हैं या हम बड़े आइडियलाइज कर रहे हैं। मुदस्सिर साहब, आपसे भी माजरत के साथ के मैडम तो खैर चली गई, वो ये है कि जो कुछ मिल रहा है ना फिलहाल इस पर इत्तफाक है जी डॉक्टर साहब, क्योंकि इसलिए ज़रूरी ये है कि जो क्रिकेट हमें मुयस्सर है वो इतनी ही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम अपना कद देख चुके, जब हम पूरे पिछले 15-20 साल से वैसे हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो एटलीस्ट कुछ हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि इसमें महंगियाँ डालने के लिए कि हाँ जी आंखों में धूल झोंकने के लिए हमने ये टूर्नामेंट रख दिया कि क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, पीछे बांग्लादेश से हम हार चुके थे, उससे पहले वर्ल्ड कप में पुअर परफॉर्मेंस थी, T20 में पुअर परफॉर्मेंस थी, सारा कुछ सब ठीक है, लेकिन अब शुरुआत एटलीस्ट है तो कुछ ना कुछ उसमें से पॉजिटिव निकल आएगा। एटलीस्ट क्रिकेट तो हो रही है ना, एटलीस्ट आवाम को कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, वहां पर कुछ आ रहे हैं। बाकी बात जो साहब ने जो बात की थी मैं उससे एग्रीड भी हूँ, और थोड़ा सा उसमें इजाफा ये करना चाहूंगा कि जो 130 35 40 की स्पीड वाले लोग मौजूद हैं हमारे पास, चूंकि इस वक्त जो लॉट खेल रही है उसमें यही मौजूद है। बाकी भी अपने अभी आप टॉप 3 बॉलर्स को उठा के देख लेना, कौन है? वही है जो पहले भी खेल रहे हैं हमारे साथ, कोई नया लड़का नहीं आया जिसने अच्छी बॉल की हो। हसनैन ऊपर खड़ा हुआ है, मीर हमजा बेहतर बॉलिंग कर रहा है, लेकिन स्पीड हसनैन की तो थोड़ा बेहतर है, मीर हमजा की तो वही है स्पीड। लेकिन बात समझने की ये है सर कि इस 130 35 का स्क्वाड हमें मुयस्सर है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर हम कैंप वो नहीं, जो हम शान भाई जो लास्ट में बात कर रहे थे कि आप मिस्ट्री जो है ना, जो सिलेक्टर्स उनको सिलेक्ट करें, उनको रखें और उनको मैच बेस्ड यार पहले मिस्ट्री बॉलर रखे, फिर मिस्ट्री सिलेक्टर भी रखे। डॉक्टर साहब सर आप वो ये मत आप अनाउंस करें कि जी फला सिलेक्टर है, फला मैं एग्री, हाँ वो खामोशी से आए, अपनी ऑब्जर्वेशन करें, देखें और अपनी रिपोर्ट बना के दे दें, रिपोर्ट बना के दी, और सिर्फ शेयर पेस के लोगों को आप लेके आए, 10 बंदे आप इकट्ठे कर ले जिनकी पेस है, कुछ नहीं आता उनको, सिर्फ उनको एक चीज आती है कि मुझे पेस मारनी आती है 150 की। उन 10 बंदों के लिए आप अकेडमी इतने पैसे आप अगर 50-50 लाख इनको दे सकते हैं, तो क्या 5 लाख उन लड़कों पर नहीं लगा सकते? उनको आप लेके एनसीए में लेके वहां पर ट्रेन करें, उन 10 में से 2 तो निकल आएंगे ना, 3 तो अच्छे निकल आएंगे ना आपके। बेसिकली इसके पीछे एक प्रोग्राम है, एक मजबूत। सर ये तो बड़ा लंबा अरसा हो गया डॉक्टर साहब, इतनी हम बातें कर रहे हैं, चले इस पे हम करते रहेंगे। मुदस्सिर और डॉक्टर साहब जरा इस पर बात करते हैं। साउथ अफ्रीका को हरा दिया यार, वनडे मैच तारीख रकम कर दी। डॉक्टर साहब की बात से बात कर लूँ, बात रह जाएगी। अच्छा लेकिन जल्दी से यादगार तारीखी से अल्फाज डॉक्टर साहब ने कि डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपया कह दिया इन पे लगा देंगे। पाकिस्तान में नौजवान ऐसे मौजूद हैं, उनको सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपया दे देना कि भाई आप आ जाओ, आप हमको ना 10 दिन का 15 हज़ार देंगे, आओ हमारे पास से बॉलिंग सीखो। तो डॉक्टर साहब लाइनें लग जाएंगी, लोग स्टेडियम तोड़ के आएंगे। सही बात, इतने लोग मौजूद हैं। ये जो बात आप कर रहे हैं, नो डाउट इस वक्त ये 130-35 का पूल है। ये इसलिए पूल है कि आप अपनी आंखें खोल के इर्द गिर्द देखना नहीं चाहते, आप AI से और चंद स्टेडियम और चंद बड़े शहरों से बाहर निकलना नहीं चाहते। कोई गरीब का बच्चा जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में सड़कों पर रुल रुल के किसी क्लब में चला जाता है, किसी की नज़र पड़ गई किसी गाड़ी चलाते हुए, बाद में स्टोरियाँ जो शेयर होती हैं, पॉडकास्ट बनते हैं, मैं गाड़ी पे जा रहा था, एक गरीब को देखा किट पहने हुए, गाड़ी में बिठाया और वो चला गया, तो वो स्टोरियाँ चंद एक हैं। आप थोड़ा सा आंखें इनको कहीं खोलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाहर निकलें। जो खेल गए, जो फिगर खेल गए, आपने देखना होता है आपकी करंट क्या है, आप में करंट है। देखें बाबर आजम पे क्रिटिसाइज हो रहा था ना, अभी वो क्रिकेट खेला है, उससे शॉट्स खेली हैं, रन्स किए, नज़र आ रहा है कि यार प्लेयर है, ठीक है ऊपर नीचे है। एक प्लेयर है जो खेल ही नहीं पा रहे, जब उनको मौका मिलता है वो नहीं खेलते। अब उनसे हटना होगा, आप शहरों में निकलें। ये जो आप कह रहे हैं ना 130 40 50, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप आएँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, मैं और आप चलेंगे, 2.5 लाख आपका होगा और 2.5 लाख मेरा होगा। हम लोकल शहरों में जाएंगे, वहाँ ऐलान करेंगे कि हम 10 दिन का फ़ी बच्चे को 10,000 देंगे जो फास्ट बॉलिंग करेगा। डॉक्टर साहब लोगों ने कपड़े ना फाड़ दिए, तो मुझे बताइएगा सही बात आप, हम हमारी राहें गलत हैं,
हमारी तरजीहात गलत हैं, हम नहीं निकलना चाहते। मैं बार बार जिक्र करता हूं कि क्लब के लेवल पे मैच खेलना इतना अजाब है कि आप लोग मिन्नतें करते हैं। वो जो लोकल सा कोच होता है, जिसने वो बाबा साहब जिसने सारी उम्र स्पिन बॉलिंग कर करके क्लब बना ली होती है, और उसके बाद वो लड़कों को वो बच्चों को जलील कर रहा होता है, वो उनकी उम्रें और वो सारी। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे स्पॉन्सर हैं, बैट है, मुदस्सिर वक्त कम होगा, इस पे हम करेंगे बात। मैं जरा साउथ अफ्रीका पे यार प्लीज। बिल्कुल साउथ बहुत अच्छा खेली है, कमाल कर दिया है, अफगानिस्तान ने हरा दिया यार मैच। बिल्कुल आपका सेगमेंट चूंकि ऐसा है, हमारा चूंकि वही बात हमेशा आती है कि दर्द हमारे इतने हैं कि हम दूसरों की ना खुशी देख पाते हैं ना दर्द देख पाते हैं। देखें अफगानिस्तान की टीम खेल रही है, ना उनके पास ग्राउंड है, ना उनके मुल्क के हालात जिस तरह अंदाज में आप सारी दुनिया जानती है, दुनिया उनको ऑन नहीं करती, लेकिन जिस अंदाज में उनका क्रिकेट बोर्ड या वो लड़के कमाल है, वो चल रहे हैं, और वो को बहुत ज़्यादा उनको कहते हैं मम्मी डैडी क्लास नहीं है जो जिनको क्लब मुयसर हैं ये वो। इसी तरह ये जो डॉक्टर साहब बात की ना कि वो लड़कों को ला रहे हैं और मौका दे रहे हैं कि आओ तुम कराओ, ज़रा बॉलिंग कराओ, स्पिन करो, चले सर। तो उनकी टीम ने करे, फिर जो उनका जोश है, सबसे मेन बात है अरसलान साहब, 11 प्लेयर ग्राउंड में खड़े हों ना, उनका फोकस हो, उन्हें जान मारनी हो, तो यकीन माने बड़ी बड़ी टीमों को वो हरा देते हैं। अगर आप 11 स्टार सजे हों, लेकिन अगर आपका फोकस ना हो, आपको ये पता हो कि मैंने 3 ओवर करने हैं, बाउंड्री लाइन पे जाना है, बैटिंग अपने 50 रन बनाने निकलना है, वो टीमें कभी भी कामयाब नहीं होती। वो कामयाब जरूर हो जाते हैं जिनका अग्रेशन है। अफगानिस्तान देखे जिस अंदाज में खेल रहे हैं, तो वो उनकी जीत। डॉक्टर साहब अफगानिस्तान ये हमारे लिए वैसे बड़ी मिसाल है, और मुझे लग रहा है खित्ते में उभरती हुई दूसरी बड़ी टीम हो जाएगी। जो हालात हमारे हम पैदा कर रहे हैं तो हम शायद दूसरी भी ना रहें। बिल्कुल, अब तो खैर हम बांग्लादेश से जिस तरह हारने के बाद हमारी जो सिचुएशन है वो तो सर वो तो इंडिया को भी मुसीबत डाली हुई, 166 पे 6 आउट कर दिए थे उन्होंने। जी बिल्कुल, 34 पे 3 आउट किए और 150 पे 6 आउट कर दिए थे, लेकिन उनके पास क्योंकि इंडिया के बाहर बैटिंग लाइनअप बड़ी है तो उन्होंने वो कवर कर लिया 200 प्लस, और दोनों नीचे वालों ने 100 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट खेल रहे थे, अश्विन भी और जडेजा भी। तो बहरहाल बांग्लादेश ने अपना रंग जरूर दिखाया, कम से कम उन्होंने जो जहां से फायदा लिया पाकिस्तान से जीतने का, उन्होंने ऊपर वो रंग दिखाया, और हसन महमूद ने 4 विकेट्स ली ऊपर से और मेन टॉप उनके ऑर्डर को आउट किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो भी अब उस रंग में आ गए। शायद उनके पास उनके ऊपर जो गवर्नमेंट का प्रेशर था वो उतर गया, शायद इस वजह से हुआ बांग्लादेश में। तो वो अब जरा खुल के क्रिकेट खेल रहे हैं। जहां रही अफगानिस्तान की बात, तो वो तो इन सारी चीजों से वैसे ही नाबलद हैं, उन पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, उन्होंने अपने ग्राउंड में नहीं खेलना, उनके पास होम ग्राउंड को नहीं है, कभी शारजा में खेलना है तो कभी नोएडा में खेलना है जहां एक भी बॉल नहीं होती, और फिर भी बट दे आर पैशनेट सर। वो पैशन ही उनका इतना ज्यादा है कि वो उनको हर तरह की चैलेंज को कबूल करने को तैयार कर रहा है। पड़ी इतनी मुश्किलें कि आसान होंगी, वही मामला है उनका, कि उनको पता है कि हमारे पास मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, लेकिन हमने इसमें से ही गुजर के जाना है। तो वो इस वक्त अपोनेंट को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखते, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, खासतौर पर ये वर्ल्ड कप में जीतने के बाद, ऑस्ट्रेलिया से जीतने के बाद, पाकिस्तान से जीतने के बाद, बड़ी टीमों को हराने के बाद, न्यूजीलैंड को हराने के बाद, उनको पर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हमें कोई परवाह नहीं है कि साउथ अफ्रीका है या कोई भी है, हमने अपनी होना भी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। जीत के लिए ना एक फोकस और एक जज्बा चाहिए, डर नहीं चाहिए। जो टीम डरेगी वो जीत से बहुत दूर हो जाएगी। बस यही फर्क होता है जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, इंटरनेशनल अंपायर और क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुदस्सिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। महमदीना ने भी हमें ज्वाइन किया। आप सबका शुक्रिया। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।